के नाम से भी जानते हैं। और ये हिल रिएक्शन 4 चरणों में पूरी होती है, यानी सूर्य के प्रकाश और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों तत्व आपस में कैसे संश्लेषित होते हैं, ये पूरी क्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। तो पहला चरण आप देखेंगे हरित लवक। सबसे पहले आप ये जान लें प्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें से बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक में कहाँ होती है। तो इसका सॉलिड आंसर है प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रैना नामक भाग में होती है। हरित लवक के ग्रैना नामक भाग में होती है। तो ये नंबर का प्रश्न आपका इसी से तैयार हो जाए। हरित लवक का जो ग्रैना होता है उसमें पर्णहरित सूर्य का प्रकाश पड़ते, इस हरित लवक पर जब पर्णहरित पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ग्रैना नामक भाग में ये पर्णहरित सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिससे एडीपी और एटीपी का निर्माण होता है। मतलब सबसे पहला चरण है सूर्य का प्रकाश पड़ता है क्लोरोफिल पर, क्लोरोफिल के अंदर ग्रेना वाले भाग में हरित लवक एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। इस तरीके से एडीपी और एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो ये रहा इसका पहला चरण। अब दूसरे चरण में जो ऊर्जावित क्लोरोफिल होता है, जिसमें ऊर्जावित प्रकाश से जो एटीपी और एटीपी का निर्माण हुआ, इससे युक्त जो क्लोरोफिल होता है उसमें H+ और OH- आयनों प्रकाशिक अवघटन होता है। मतलब सूर्य के प्रकाश से जल के अणुओं का अवघटन हो जाता है। आप किस तरीके से समझेंगे, 4H2O ये जो जल है ऊर्जावित क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब इसमें एक्टिव हो जाते हैं क्लोरोफिल, तो ये 4H+ और 4OH- आयनों में अवघटित हो जाता है। धन आयन H+ आयन और OH- आयन, इसका उष्मीय अवघटन हो जाता है ऊर्जीवित क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ये दूसरा चरण। पहले चरण में एटीपी और एडीपी का निर्माण और दूसरे चरण में आपका H+ और OH-